हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज। पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल एक नायाब सीरीज को बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है राम मंदिर सीरीज। राम मंदिर सीरीज में हम करने वाले हैं पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित सभी प्रश्न। साथियों, पीएफएमएस है आपके सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि एसएसए, ओएस, प्रिंसिपल, एएसओ, एसओ, एसी, डीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं पीएफएमएस पर आधारित प्रश्न श्रृंखला राम मंदिर श्रृंखला पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61. Which implementing agencies are registered on PFMS for monitoring bank balances and tracking fund flows? बैंक से इसकी निगरानी और फंड प्रवाह पर नजर रखने के लिए कौन सी कार्यान्वयन एजेंसियां पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ऑटोनोमस बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बैंक से इसकी निगरानी और फंड प्रवाह पर नजर रखने के लिए कौन सी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं जो कि पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्टेटरी बॉडीज हैं, साथ में ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और लोकल बॉडीज हैं। ये सभी रजिस्टर्ड हैं किस पर? पीएफएमएस पर, जिससे कि बैंक से इसकी निगरानी रखी जा सकती है और फंड फ्लो पर भी नजर रख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 62. हाउ कैन एजेंसीज एक्सेस द एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफर ईएटी मॉड्यूल इन पीएफएमएस? एजेंसियां पीएफएमएस में व्यय अग्रिम स्थानांतरण, जिसको नाम दिया गया है ईएटी मॉड्यूल, तक कैसे पहुंच सकती हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे बाई कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बाई क्रिएटिंग मेकर एंड चेकर टाइप यूजर्स, बाई लॉगिंग इन टू द पीएफएमएस पोर्टल, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एजेंसियां पीएफएमएस में व्यय अग्रिम स्थानांतरण यानी कि ईएटी मॉड्यूल तक कैसे पहुंच सकती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बाई कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सबसे पहला काम क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसके साथ में बाई क्रिएटिंग मेकर एंड चेकर टाइप यूजर्स, दूसरा स्टेप यहाँ पर हो जाएगा कि मेकर और चेकर टाइप यूजर्स रजिस्टर करने होंगे, क्रिएट करने होंगे, और इसके साथ में बाय लॉगिंग इनटू द पीएफएमएस पोर्टल। तीसरा स्टेप हो जाएगा कि आपको लॉगिन करना होगा पीएफएमएस में। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मेकर और चेकर क्रिएट कर रहे हैं, मेकर चेकर यूजर क्रिएट कर रहे हैं, और लास्ट स्टेप हो जाएगा बाय लॉगिंग इन द पीएफएमएस पोर्टल। आप तीसरे स्टेप में पीएफएमएस पर लॉगिन करके और प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 63. व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ईएटी मॉड्यूल इन पीएफएमएस? पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू ट्रांसफर फंड्स और एडवांसेस टू लोअर लेवल एजेंसीज, टू मेक ई पेमेंट्स टू वेंडर्स, एम्प्लॉइज एंड बेनिफिशरीज, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एमआईएस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ईएटी मॉड्यूल क्यों बनाया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू ट्रांसफर फंड्स और एडवांसेस टू लोअर लेवल एजेंसीज, ईएटी मॉड्यूल के द्वारा आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एडवांस ट्रांसफर कर सकते हैं, लोअर लेवल एजेंसीज को भेज सकते हैं। इसके साथ में टू मेक ई पेमेंट्स टू वेंडर्स, एम्प्लॉइज एंड बेनिफिशरीज, ई पेमेंट कर सकते हैं आप, वेंडर को कर सकते हैं, एम्प्लॉई को कर सकते हैं, और जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको ई पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हो जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एमआईएस, ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से आप फाइनेंशियल एमआईएस भी उपलब्ध करवा सकते हैं। उपरोक्त सभी ईएटी मॉड्यूल के उद्देश्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 64. आउट ऑफ 17.9 लाख रजिस्टर्ड एजेंसीज, हाउ मेनी एजेंसीज आर यूजिंग ईएटी मॉड्यूल इन पीएफएमएस? 2015-16 तक 17.9 लाख पंजीकृत एजेंसियों में से कितनी एजेंसियां पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल का उपयोग कर रही हैं? 26,011, 17.9 लाख, 18 लाख, 26 लाख।
साल 2015-16 तक 17.9 लाख पंजीकृत एजेंसियों में से कितनी एजेंसीज हैं जो कि ईएटी मॉड्यूल का उपयोग कर रही है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 26,011, यानी कि 17.9 लाख पंजीकृत एजेंसियों में से 26,011 एजेंसीज हैं वो ईएटी मॉड्यूल यूज कर रही हैं। किस पर? पीएफएमएस पर कर रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 26,011। अगला सवाल देख लेते हैं 65। हाउ मेनी स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज विद लेजिस्लेचर हैव ट्रेजरी इंटरफेस विद पीएफएमएस एज ऑफ 2015 एंड 16? 2015-16 तक विधानमंडल वाले कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पीएफएमएस के साथ ट्रेजरी इंटरफेस है? 5, 8, 10, 12। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेट और यूटीज में लेजिस्लेचर है उनकी ट्रेजरी इंटरफेस है वो पीएफएमएस के साथ में है। वो कितने राज्य हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 10। 10 राज्य ऐसे हैं जो कि पीएफएमएस पर अपना ट्रेजरी इंटरफेस रख रहे हैं। किसके साथ में? पीएफएमएस के साथ में। और ये डाटा है कब का है? 2015-16 तक का है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साथियों, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित एक बिल्कुल नायाब सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है राम मंदिर सीरीज। राम मंदिर सीरीज में हम कर रहे हैं पीएफएमएस। पीएफएमएस है वो आपके सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, एसएसए, इन एसएससी, यूपीएससी, डीडीए, एनटीए, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो अगर आप इन परीक्षाओं के एस्पिरेंट हैं तो पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। आपको अगर राम मंदिर सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 66। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज डज नॉट हैव ट्रेजरी इंटरफेस विद पीएफएमएस एज ऑफ 2015-16? 2015-16 तक निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीएफएमएस के साथ ट्रेजरी इंटरफेस नहीं है? आसाम, बिहार, गुजरात, राजस्थान। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। 2015-16 तक पीएफएमएस के साथ में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसका ट्रेजरी इंटरफेस नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ऐसा है जो कि 2015-16 तक पीएफएमएस के साथ में ट्रेजरी इंटरफेस नहीं रखता है। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेजरी इंटरफेस बनाया हुआ है, परंतु गुजरात ऐसा राज्य है जो कि 2015-16 तक ट्रेजरी इंटरफेस पीएफएमएस के साथ में नहीं बना पाया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 67। व्हाट डज पीएफएमएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरफेस फैसिलिटेट? पीएफएमएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरफेस क्या सुविधा प्रदान करता है? ऑनलाइन वैलिडेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड एजेंसीज बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड रिजर्वेशन। पीएफएमएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरफेस क्या सुविधा प्रदान करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ऑनलाइन वैलिडेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड एजेंसी बैंक अकाउंट डिटेल्स। यानी कि ऑनलाइन वैलिडेशन किया जा सकता है किसका? बेनिफिशरीज का किया जा सकता है, साथ में एजेंसीज के बैंक अकाउंट का डिटेल दिया जा सकता है। इनका पता लगाया जा सकता है किसके माध्यम से? पीएफएमएस के माध्यम से किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ऑनलाइन वैलिडेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड एजेंसीज बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगला सवाल देख लेते हैं 68। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर पेमेंट थ्रू पीएफएमएस? पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान के चरण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस पीपीए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सीआईएनबी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान के चरण यानी कि स्टेप कौन कौन से हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्रिंट पेमेंट एडवाइस यानी कि पीपीए बनाना होगा, इसके साथ में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको देना होगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा। और इसके साथ में कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सीआईएनबी है उसको भी आप कर सकते हैं। तो 3 स्टेप यहाँ पर हो जाएंगे। पीपीए बनाइए, डीएससी बनाइए, सीआईएनबी करिए, इसके बाद में पीएफएमएस है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 69। Which banks does PFMS CBS interface currently operate with?
पीएफएमएस सीबीएस इंटरफेस वर्तमान में किन बैंकों के साथ संचालित होता है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली, रीजनल रूरल बैंक्स ओनली, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओनली, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पीएफएमएस सीबीएस इंटरफेस वर्तमान में किन बैंकों के साथ में संचालित हो रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, साथ में रूरल रीजनल बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, यानी कि सभी प्रकार के बैंक हैं वो पीएफएमएस सीबीएस इंटरफेस रख रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज पार्ट 4 का अगला सवाल देख लेते हैं 70। विच ऑर्गेनाइजेशंस डज पीएफएमएस हैव एन इंटरफेस विद? पीएफएमएस का किन संगठनों के साथ इंटरफेस है? इंडिया पोस्ट एंड आरबीआई, इंडियन रेलवेज एंड आरबीआई, इंडिया पोस्ट एंड इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज एंड इंडियन आर्मी। पीएफएमएस का किन संगठनों के साथ में इंटरफेस है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा इंडिया पोस्ट एंड आरबीआई। इंडिया पोस्ट और आरबीआई है वो पीएफएमएस के साथ में इंटरफेस करता है, यानी कि यहाँ पर इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है। साथ में ही इंडियन रेलवेज यहाँ पर बताया गया है, इंडियन रेलवेज का अपना खुद का इंटरफेस है। इंडिया पोस्ट और आरबीआई है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके लिए एक बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू की है, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम सर्विस नियमावली पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के सारे क्वेश्चंस देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 71। व्हेन वाज द डीबीटी स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा डीबीटी योजना की घोषणा कब की गई थी? 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015। भारत सरकार द्वारा डीबीटी, इसको भी आप कमेंट कर दीजिए, डीबीटी का फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए। डीबीटी योजना की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 1 जनवरी 2013, यानी कि डीबीटी योजना है वो 1 जनवरी 2013 से लागू कर दी गई थी सरकार के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 1 जनवरी 2013। क्वेश्चन देख लेते हैं 72। व्हेन वाज द यूज ऑफ पीएफएमएस मेड मैंडेटरी फॉर पेमेंट, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए पीएफएमएस का उपयोग कब अनिवार्य किया गया था? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2015 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 2016। डीबीटी का फुल फॉर्म कमेंट करने के लिए मैंने आपको बोला था, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आ गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी योजना है वो 1 जनवरी 2013 में शुरू कर दिया गया था, 2013 में शुरू कर दिया गया था। और इस डीबीटी के तहत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए पीएफएमएस का उपयोग कब अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि डीबीटी है वो पीएफएमएस के माध्यम से होगी, ये मैंडेटरी कर दिया गया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 1 अप्रैल 2015, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से ये डीबीटी है वो कंपलसरी किसके माध्यम से की जाना शुरू कर दिया? पीएफएमएस के माध्यम से। पीएफएमएस के माध्यम से शुरू हो गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 73। हाउ आर पेमेंट्स टू अल्टीमेट बेनिफिशरीज प्रोसेस्ड अंडर द डीबीटी स्कीम? डीबीटी योजना के तहत अंतिम लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाता है? कैश पेमेंट्स, चेक पेमेंट्स, आधार एनेबल्ड और बाया एनईएफटी, नन ऑफ दी अबव। डीबीटी योजना के तहत अंतिम लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। आधार एनेबल्ड आपको पेमेंट किया जाएगा या नेफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 74। Which system is used for transferring funds electronically to beneficiaries? लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि हस्तांतरित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एनईएफटी, पीएफएमएस, एबीपी, एनपीसीआई। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा पीएफएमएस।
बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बच्चों क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और यारो आपको पता है कि बच्चों क्वेश्चन अगर हम एग्जाम हॉल से गलत करके निकलते हैं तो चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनता है। लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धनराशि हस्तांतरित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा पीएफएमएस। क्वेश्चन देख लेते हैं 75। हु ट्रांसफर्स द कैश कंपोनेंट्स टू बेनिफिशरीज थ्रू पीएफएमएस? पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को नकद राशि का हस्तांतरण कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेजरी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, एनईएफटी। पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को नकद राशि का हस्तांतरण कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। जो भी एजेंसी डीबीटी कर रही है या नकद राशि का हस्तांतरण करना चाहती है तो पीएफएमएस के माध्यम से ये हस्तांतरण है वो किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए, लाइक बटन भी दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 76। Which schemes were taken up for DBT payment implementation in 2015 and 16? 2015-16 में डीबीटी भुगतान कार्यान्वयन के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई? MGNREGS एट पैन इंडिया लेवल, कैश इन ल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स, PDS सब्सिडी इन 3 UTs, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2015-16 में डीबीटी भुगतान कार्यान्वयन के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसका पेमेंट है 2015-16 से डीबीटी के माध्यम से यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से शुरू किया गया था। और कैश इन ल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स, पीडीएस सब्सिडी इन 3 यूटीज, 3 यूटी में पीडीएस सब्सिडी के माध्यम से कैश इन ल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि काम के बदले अनाज योजना है, उसमें कैश देने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? पीडीएस सब्सिडी के रूप में। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है कि वो कौन कौन से यूटीज थे जिन्होंने ये योजना को लागू किया था। देख लेते हैं यूटीज कौन कौन सी थी जिन्होंने कैश इन ल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स, पीडीएस सब्सिडी है वो देना शुरू किया था डीबीटी के माध्यम से। पहला यूटी चंडीगढ़ है, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा है दादरा एंड नगर हवेली। पहला यूटी था चंडीगढ़ था, इसके साथ में ही पुदुचेरी था और इसके बाद में और तीसरा यूटी था दादरा और नगर हवेली था। तो इस प्रकार से ये तीनों यूटीज ने क्या किया था? कैश इन ल्यू ऑफ फूड ग्रेन्स, पीडीएस सब्सिडी है वो देना शुरू किया। किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से। और साथ में मनरेगा योजना के तहत डीबीटी है वो शुरू किया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला सवाल देख लेते हैं 77। विच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स आर बीइंग पेड थ्रू पीएफएमएस? किन किन राज्य सरकारों की योजनाओं का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किन किन राज्य सरकार की योजनाओं का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, दूसरे स्टेट भी है परंतु ऑप्शन के अनुसार ये तीनों स्टेट में क्या किया जा रहा है? इन राज्य सरकार की योजनाओं का भुगतान है वो पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 78। हाउ मच मनी डिड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश क्लेम कुड बी सेव्ड बाय यूजिंग पीएफएमएस डीबीटी प्रोसेस? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने दावा किया कि पीएफएमएस डीबीटी प्रक्रिया का उपयोग करके कितना पैसा बचाया जा सकता है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ₹520 करोड़, ₹520 लाख, ₹520,000, ₹520 बिलियन। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने दावा किया है कि पीएफएमएस डीबीटी का अगर हम उपयोग करते हैं तो कितना धन बचाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा ₹520 करोड़। मतलब कि 520 करोड़ रुपए हैं वो बचाए जा सकते हैं अगर आप पीएफएमएस डीबीटी के माध्यम से करते हैं। तो उनका ये कैलकुलेशन था, एक आंकड़ा था कि लगभग 520 करोड़ रुपए हैं वो डीबीटी के माध्यम से अगर आप पीएफएमएस करते हैं तो इतने रुपये बचाए जा सकते हैं, सेव किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 79। विच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम इज बीइंग पेड थ्रू पीएफएमएस अंडर द नेम बीजू पक्का घर? किस राज्य सरकार की योजना का भुगतान बीजू पक्का घर नाम से पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर।
निश्चित रूप से इसका आंसर आपको मालूम है। बीजू पक्का घर योजना के तहत पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है कौन से राज्य सरकार के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में नवीन पटनायक सरकार है और उन्होंने योजना शुरू की है बीजू पक्का घर योजना, जिसको पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा उड़ीसा। और साथियों देख लेते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज पार्ट 4 का अंतिम सवाल 80। Which district in West Bengal was chosen for the pilot of DBT payments for the कन्याश्री स्कीम? कन्याश्री योजना के लिए डीबीटी भुगतान के पायलट प्रोजेक्ट के लिए पश्चिम बंगाल के किस जिले को चुना गया है? कोलकाता, नाडिया, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। कन्याश्री योजना के लिए डीबीटी भुगतान के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के कौन से जिले में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा नाडिया डिस्ट्रिक्ट में। पश्चिम बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में डीबीटी के माध्यम से और भुगतान शुरू किया गया है, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा नाडिया। इस तरीके से साथियों पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राम मंदिर सीरीज पार्ट 4 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। अगर आपने सारे क्वेश्चन नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि एसएसए, ओएस, प्रिंसिपल, एएसओ, एसओ, एसी, डीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन एसएससी, यूपीएससी, डीडीए, एनटीए, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपलएस बी एंड अदर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।